अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथ। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.1। क्वेश्चन 2 को अगर आप पढ़ें ऑलमोस्ट क्वेश्चन 1 की तरह का ही है, सॉल्व आपने इसको वैसे ही करना है, बट यहाँ पर फ़र्क इस बात का है कि इट इज़ एन इनइक्वालिटी। इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, इट इज़ एन इनइक्वालिटी। ये फ़र्क है, ठीक है। सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, यानी कि सेम वर्किंग वही है। फ़र्क इस बात का है कि यहाँ पर हमारे पास इक्वल की बजाय जो सिंबल आया है वो क्या है, वो इनइक्वालिटी का है, ठीक है। ओके, तो सॉल्व आपने इसको वैसे ही करना है जो प्रीवियस मेथड है। -6 यहाँ पर इधर आकर प्लस हो जाएगा, सो x इज लेस देन इक्वल्स टू -2 और साथ में 6 इधर आकर प्लस कर दें। सो x इज लेस देन इक्वल्स टू -2 प्लस 6 करेंगे तो आएगा 4। नाउ x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अब इस सॉल्यूशन इस इक्वेशन आपके यानी इस इनइक्वालिटी को आपने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है। अब इसके मीनिंग को ज़रा अंडरस्टैंड करें। इसका मीनिंग क्या है, देखें। x कोई नंबर है, ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट है, वेरिएबल है, कोई ना कोई वैल्यू ऑक्यूपाई तो करेगा, ठीक है। अब कोई फिक्स इसकी वैल्यू नहीं होती, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, रैंडम। x जो है, जो नंबर जो हमारे पास है वो इक्वल भी है 4 के, उससे लेस भी है। जो x की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं, यानी कि 4 के इक्वल, x 4 के भी इक्वल है। एक इसका आंसर 4 है बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि अगर ये आए ना तो इट मीन्स ओनली लेस दैन, ठीक है। लेकिन अगर साथ में ये भी लाइन आ जाए तो इक्वल भी होता है। तो x 4 के इक्वल भी है बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी। सिंपल मैं बड़ा कर देता हूँ, ये हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद देखें, इससे लेस भी है, x जो है वो नंबर इससे लेस भी है। अब 4 से लेस नंबर कौन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं? 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, और ये ऐसी सीरीज आगे चलती जाएगी, कभी स्टॉप नहीं होगी। तो ये सारे नंबर इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब करना है क्या आपने, ये तो सिंपल इसके मीनिंग हो गए ना, ठीक है। अब इसको आपने एक सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और फिर उस सेट को आपने ग्राफिकली नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस तरह से, लाइक मैं यहाँ पर कहूँगा कि x जो इसका सोल्यूशन सेट है वो बनेगा x हमारे पास यहाँ पे आएगा, वो आएगा x सच दैट x जो है, अब इसी को उठा के यहाँ लिख दें आप, लेस देन इक्वल्स टू 4। ये इसका सोल्यूशन सेट है। अब इस सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन के ऊपर शो करने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, डन। उसके बाद नंबर्स को प्लॉट करें इसके ऊपर, 0, उसके बाद यहाँ पर 1, देन यहाँ पर 2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3, देन यहाँ पर 4, आगे भी लिख लेता हूँ, चलें 5, दैट्स इट। आगे नंबर जा रहे हैं, स्टॉप नहीं होते, ऐसा नहीं समझना कि सर आपने नंबर 5 तक लिखे हैं। तो बेटा ये जो एरो होता है ना, ये एरो कभी रुकता नहीं है। तो अगर एरो कभी रुकता नहीं है, कभी रुकेगा नहीं, तो इसके ऊपर नंबर्स भी आगे कभी रुकेंगे नहीं है, आगे कंटिन्यूसली में चलते जाते हैं, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे एरो आएगा समझे कि उस पार्ट ऑफ लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये आगे चलता जा रहा है। तो इसके ऊपर नंबर भी आगे 6, 7, 8, 9 चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बारीक सी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है साथ साथ ही। तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं नंबर नेगेटिव, लिख लें, बेहतर होता है, लिखने में क्या हर्ज है, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर लाइन का विजन क्लियर हो जाए। नंबर हमारे पास है लेस देन इक्वल टू 4, जो मैंने अभी लिखे थे उन सभी को मैंने यहाँ पर, मैंने जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था कि हम कहते हैं कि हमारा जैसे x इज इक्वल टू 2 सोल्यूशन है, तो बस मैंने 2 के ऊपर ऐसे एरो लगा दिया था, इसका एक ही सोल्यूशन था उस केस में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वो सारे नंबर इसका सोल्यूशन है। अब उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ऐसा करना है, अगर तो यहाँ पर देखें इक्वल भी है ना, इक्वल का सिंबल है और नंबर क्या 4 है, तो इक्वल 4 के इक्वल है, तो 4 के अराउंड ऐसे लगाएं एरो, मतलब एरो मीन्स डॉट लगाएं मार्कर से, ठीक है। ये लाइन पेन से ड्रॉ करेंगे या बॉल पॉइंट से, और सोल्यूशन जो इसका होगा उसको आपने मार्कर से, अब मैं करूँगा वो मार्कर से आपने करना है, ठीक है। अब लेस है, एक्स जो है वो लेस है, तो फिर आपने एरो का जो फेस है वो पीछे करना है, बैकवर्ड, ठीक है। इस तरफ को लाइन के ऊपर ही आपने क्या करना है, एरो को ऐसे, इस लाइन को डबल कर दें, ठीक है, और एरो को ऐसे बना दें, एरो बना दें इसके ऊपर,
मतलब ये एरो आगे चलता जा रहा है। ये इसका एक और वे भी है, ठीक है। 4 को आपने यहाँ लिखा, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर ऐसे बनाए सर्कल स्मॉल सा फील्ड अगर इक्वल है तो, और इसके पीछे डाउन बैकवर्ड ऐसे एरो लगा दें इस तरह। ये दोनों वेज ठीक है, एरो लगाना लाजमी, एरो नहीं लगाएंगे तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। सोल्यूशन नंबर लाइन के ऊपर तो ए आपने करना है, उसके अगर तो लेस है एक्स तो फिर पीछे की तरफ, और अगर एक्स की तरफ फेस ओपन है, एक्स अगर ग्रेटर होगा तो फिर एरो का फेस राइट साइड पर करेंगे। ये इसका सिंपल सोल्यूशन है। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यानी कि इसका 3 2 1 0 -1 -2 -3 ये सारे इसका सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का। ये फ़र्क है इक्वेशन में और इन इक्वालिटी में। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका हुआ तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ किया करें आप, हम आपको वहाँ पर आंसर एज जहाँ तक पॉसिबल हुआ हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट को देखें, उसमें लिखा हुआ है -x इज़ ग्रेटर देन -16 + x। ओके, तो x के साथ जो भी नंबर है उसको आपने जो इनइक्वालिटी है उसकी सेकेंड साइड पर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। x वेरिएबल को आपने अकेला करना है, तो साथ में 16 का साइन नेगेटिव है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा -9 + 16 फेस सेम रहेगा, x ऐसे आ जाएगा। नाउ -9 + 16 करेंगे तो ये आएगा 7, जी हाँ, और x ऐसे ही। अब देखिए x की तरफ फेस क्लोज है, अब इसको पढ़ना कैसे आपने, या तो इसको आप पढ़ेंगे 7 इज़ ग्रेटर देन x, ठीक है, या आप बेहतर जिसकी प्रॉपर कहने के पढ़ने का वे है वो आप ये करेंगे x इज़ लेस देन 7। देखिए x की तरफ फेस अगर तो कॉर्नर वाला है, क्लोज हम इसे कहते हैं, ठीक है, तो लेस पढ़ते हैं इसको, x इज़ लेस देन 7। और अगर x की तरफ फेस ओपन होता ऐसे तो फिर पढ़ते x जो है वो ग्रेटर है 7 से, लेकिन यहाँ पर x जो है वो लेस देन है 7 से। x की तरफ इन इक्वालिटी का फेस ओपन है या क्लोज है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, x इज़ लेस देन 7। स्टार्ट आपने x से करना है सेंटेंस अपना, x इज़ लेस देन 7। तो ये इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पढ़ने का वे। अब लेस देन 7 इसको आपने लिखना है सेट फॉर्म में, x सच दैट, इसे कॉपी कर ले, x इज़ लेस देन, x इज़ लेस देन, x की तरफ फेस क्लोज था, यहाँ भी क्लोज ही आएगा 7, ठीक है। अब नंबर लाइन स्ट्रेट स्केल के साथ आप काइंडली इसको ड्रा कीजिएगा, ठीक है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पे तो रफ ड्रा कर देता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में अगर आपका पेपर आएगा ना तो मैं आपके नंबर काटूंगा, आप नहीं मेरे काट सकते, ठीक है। लेकिन आपके अगर आप ऐसे ड्रा करेंगे, स्केल से नहीं ड्रा करेंगे, स्केल ना भी यूज़ करें तो कॉपी के ऊपर वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो कीप इन माइंड। यहाँ पर 0 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, उसके बाद 4, यहाँ पर 5, देन 6 और यहाँ पर 7 से लेस है x की वैल्यू, ठीक है। तो लेस होने का मीनिंग ये था कि आपने एरो का फेस किधर करना है, बैकवर्ड। तो 7, अब देखिए यहाँ पर इक्वल नहीं है, पीछे जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ये सिंपल था, ऐसे लाइन थी, इट मीन्स इक्वल भी है और लेस भी है, यहाँ पर जस्ट लेस का सिंबल है। तो 7 से ऊपर आपने एक सर्कल स्मॉल सा ड्रा करना है मार्कर से, इसको फिल नहीं करना, फिर तब करेंगे जब यहाँ पर इक्वल भी साथ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल नहीं है तो फिर इसको फिल नहीं करना आपने, ठीक है। x लेस है तो बैकवर्ड एरो लगा दें इस तरफ को, ये चीज़, दैट्स इट, ओके। ये हमारे पास है इसका सोल्यूशन। डन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं, वो हमारे पास है 3 + 2x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू पहले तो हम एवेलुएट करेंगे, 3 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर लाएंगे तो इसको आप कर दें इस 3 में से माइनस। नाउ 3 - 3 बता दें क्या होता है, 0 होता है। डन, ओके। लेस देन, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आएगा इधर डिवाइड। तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे होते हैं, वो करते पता है क्या है, वो ये यहाँ पर करेंगे, मे भी आप देख रहे हो, आप में भी उन बच्चों अच्छे बच्चों में आपका भी शुमार होता हो, वो ये करेंगे कि सर 0/2 अच्छा नहीं लग रहा, तो वो क्या करते हैं, वो करेंगे इसके बाद वो ऐसा करेंगे 2/0 कर देंगे,
बेटा आपको अच्छा लगे या ना लगे, जो चेक कर रहा है ना उसको ये हर चीज़ अच्छा नहीं लगना, तो उसने करना है क्या, उसने बड़े प्यार से आपका पूरा क्वेश्चन क्रॉस कर देना है, ये ले, ठीक है। ये इस चीज़ से अवॉइड करना है। देखें 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा सिंपली, नीचे आएगा 0/2 सिंपल। यहाँ से स्लिप होगा तो नीचे आना है, स्लिप जब भी इंसान होता है तो नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता। भाई क्या हो गया है, तो इसको आपने नीचे लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे मल्टी तो होगा तो यहाँ पर नीचे आएगा, डिवाइड होगा, इसको आपने ऐसे करना है, ठीक है। ओके डन। तो इसके बाद अब 0/2 क्या होता है, 0 ऊपर आए नीचे जो मर्जी नंबर आ जाए, हमारे सर तो वो कहा करते थे दुनिया जहान का नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही है, 0 दुनिया जहान का कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, उससे हम 0 ही करते हैं। तो x हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा 0। 0/anything क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे ऑन नंबर लाइन, तो क्या करना आपने, इसका लिखें सोल्यूशन सेट, वो आएगा x सच दैट x इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 0, और इसको आप ऐसे सेट फॉर्म में क्लोज कर दिया। अब इसका लिखेंगे नंबर लाइन के ऊपर सोल्यूशन शो करेंगे, ये आपके पास नंबर लाइन आ जाएगी। अब 0 ही है तो सेंटर में लिख रहे हैं इसको, ठीक है। नंबर कुछ लिख लें, 1 इधर आ जाएंगे नेगेटिव में, -1 -2। अब 0 है और इक्वल का सिंबल भी है और ग्रेटर भी है। इक्वल मीन्स 0 के ऊपर लगाएं सर्कल, इसको फिल कर देना। अब आपने फिल क्यों करना है, बिकॉज ऑफ दिस इक्वल लाइन, ठीक है। लाइन नीचे आ गई है तो फिल करेंगे इसको। फिल करने के बाद क्या करना है, x की तरफ फेस ओपन है, x इज ग्रेटर है, तो ग्रेटर होने का मतलब कि इन जो एरो है वो जाएगा राइट साइड पर। जो x वेरिएबल है, जो हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, जो x को ऑक्यूपाई करेंगे, जो x की वैल्यू को लेंगे, या वो नंबर अननोन, वो क्या है, वो नंबर 0 से ग्रेटर है, तो वो कौन से होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, दैट्स इट। अब ये एरो बच्चे पूछते हैं सर कितना लंबा करना है, ठीक है। एरो जितना लंबा आप कहने कर सकते हैं कर दीजिएगा पेपर के ऊपर, जितना आप कर सकते हैं, मतलब कि 1 2 3 10 उस नंबर से कि 2-3 नंबर और आगे उसको एक्सटेंड कर दें। मतलब 0 पे आप आएँ तो 1 2, इसके बाद चाहे तो एक नंबर और तक इसको एक्सटेंड कर दें, आगे एरो लगा दें। एरो लाजमी है, एरो मतलब कि आपका ये एरो आगे जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, तो इसके आगे जो भी नंबर आएंगे लाइन के ऊपर वो सारे इसका सोल्यूशन का पार्ट होंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 को देखें तो लिखा हुआ है 6 टाइम्स x + 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। अब या तो ऐसा करें कि ये 6 कॉमन है ऑलरेडी, या ऐसा करें ब्रैकेट को ओपन कर लें, 6 को अंदर ब्रैकेट की हर टर्म से करें मल्टीप्लाई, तो 6 × x आ जाएगा 6x एंड 6 10s are 60 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। 60 यहाँ पर प्लस, इधर आकर इसको लेकर आएंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाकर इसको डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड करेगा ये, और x हमारे पास आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू -10। अब इसका लिखें सोल्यूशन सेट, वो आएगा x सच दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू -10, ठीक है। अब इसका लिखें, आप बनाएं इसका ग्राफिकल। यहाँ पर हमारे पास अब हमारे पास है -10, ओके, 2 2 का इंटरवल ले लें आप, ठीक है। यहाँ पर आप कर लें अब 0, यहाँ पर -2 -4 -6 -8 -10, और यहाँ पे -12, -2 -4 -6 -8 -10 -12। हमें जो नंबर चाहिए वो है -10, और उससे लेस भी है। तो लेस का मतलब क्या होगा कि एरो पीछे आएगा, इक्वल भी है, तो -10 के ऊपर स्मॉल सर्कल फिल्ड सर्कल बनाएंगे, इसको फिल करते हैं ऐसे, ठीक है, और एरो करें पीछे की तरफ ऐसे बैकवर्ड, बिकॉज यहाँ पर x की तरफ फेस क्लोज है, x इज लेस देन -10, तो -10 से लेस नंबर लेफ्ट पर होंगे, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5/3x - 3/4 इज लेस देन -1/12, इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसमें देखें तो आ जाएगा 3 और 4 कैल्शियम, जो कि 12 आएगा, ठीक है। अब 12 एलसीएम आ गया है। अच्छा, इसका एक और वे भी है, वो ये है कि ये नंबर अब तीनों फ्रैक्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 3 है लोअर टर्म में, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, तो तीनों का अगर आप एलसीएम ले लें एक ही बार,
तो तीनों का एलसीएम लेंगे 12 ही आएगा, ठीक है। अब वो जो 12 एलसीएम है उसके साथ आपने तमाम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 12, मल्टीप्लाइंग, ये भी इसका एक सिंपल सा वे है जिसमें आप एलसीएम से बच जाते हैं, जो कि हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 12, तो 12 कहाँ से है, 12 एलसीएम है, ठीक है। तो 12 के साथ सभी टर्म्स को आप करें मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई बाय 5/3 x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3/4 is less than 12 multiplied by -1/12. Now 3 ones are and 3 fours are 4 3s are 12, 12 से कट हो जाएगा, 4 5s are 20x माइनस 3 3s are 9 इज लेस देन -1 यहाँ बचेगा, ठीक है। ये बन गई हमारे पास सिंपल टर्म्स, ठीक है। -9 यहाँ पर माइनस वहाँ जाके प्लस कर दें इसको, सो 20 इज लेस देन -1 और +9 यहाँ पे हो जाएगा, सो 20x ये आ जाएगा फर्दर 20x इज लेस देन +8। अब 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दें, इस साइड पर लेकर आएंगे तो 8/20, इनकी आप करें कटिंग, 4 पे हो रही है, 4 2s एंड 4 5s, सो x इज लेस देन 2/5, ठीक है। अब 2/5 है, 2/5 का अगर आप निकालें आंसर डेसिमल फॉर्म में तो ये आएगा 0.4, 0.4 आएगा 0 और 1 के बिटवीन, ठीक है। ये हमारा इंटरवल होगा जिसमें इसको आपने फाइंड आउट करना है। नंबर लाइन प्लॉट कर लिया आपने, उसके बाद यहाँ पर आ गया 0, देन यहाँ पर 1 2 एंड 3। अब हमने कहा कि ये नंबर कहाँ पर आएगा, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने चेक कर लिया कि ये आएगा 0 और 1 के बिटवीन, बिकॉज इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 0.4, तो ये नंबर 0 है इसका इंटेग्रल पार्ट को देखते हुए 0 यहाँ पे आएगा, तो 0 यहाँ पे कहीं आएगा, ये 0 के नेक्स्ट 0 और 1 के बिटवीन। तो अब आपने करना है कि अब ये तो आपने पता कर लिया कि ये कहाँ किन दो नंबर्स के बिटवीन आएगा, अब कहाँ पे आएगा उसके लिए वापस आपने इसी फ्रैक्शन को देखना है। लोअर टर्म में 5 है, तो आपने 0 और 1 जो इंटरवल है इसके 5 पार्ट्स करने हैं। जब भी आपको 5 पार्ट्स करने को कहा जाए तो एक लाइन कम लगती है, 4 लाइंस लगाएंगे आप, ठीक है, इक्वल गैप के ऊपर, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और 5th वाली ये 1 वाली काउंट होगी। तो इस इंटरवल के 5 पार्ट्स बन चुके हैं, 5 पार्ट्स बन चुके हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और ये 5th पार्ट। चूज़ आपने करना है अपर टर्म को देखते हुए, अपर टर्म में 2 है तो सेकंड पार्ट चूज़ कर लें, ये फर्स्ट ये सेकंड पार्ट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा एरो, अगर मैं एरो की फॉर्म में समझाऊंगा आपको तो, लेकिन हमने इन इक्वालिटी को सॉल्व करना है और लेस है तो इस पार्ट के थोड़ा सा ऊपर, यानी कि यहाँ पे लगा लें आप स्मॉल अनफिल्ड सर्कल, फिल नहीं करना आपने इसको, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं है, और लेस x, ठीक है, तो एरो जो है वो पीछे की तरफ आएगा, बैकवर्ड ऐसे, बैक साइड पर। यहाँ पर 0 था, यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर -2, पीछे सारे इसके आंसर। तो यहाँ लिख दें आप 2/5, ये नंबर किसका है, 2/5 यहाँ लिख दें ताकि शो हो जाए ये जो एरो है किसका, 2/5 का है, ठीक है। इससे आपने आगे पीछे की तरफ जाना है। तो ये इसका था पार्ट नंबर 5th, लास्ट पार्ट, उसको देखते हैं। 6th पार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास कि 1/4x माइनस 1/2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू -1 + 1/2x। अब यहाँ पे हमारे पास लोअर टर्म में 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, ठीक है। तो इन तमाम नंबर्स का 2 का और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो 4 ही आएगा। तो एलसीएम के साथ आपने करना है हर फ्रैक्शन को, हर टर्म को मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाइंग बाय 4। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4x, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2x। कटिंग करें, 4 एंड 4 कैंसिल, 2 1s are 2,
टू ज़ा, यहाँ पर 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। अब ये 1x बचेगा, सिंपल x होता है ये, -2 1 ज़ा -2 लेस देन इक्वल्स टू 4 इंटू -1 -4 और 2 1 ज़ा 2x बन जाएगा। ठीक है, अब x टर्म्स को आप एक तरफ कर लें, यहाँ पर देखें तो 2x है, इसको आप इधर लेके आ जाए, -2 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो x में से -2x यहाँ पे आ जाएगा साथ में, लेस देन इक्वल्स टू -2 इधर आकर प्लस होगा। अब x में से -2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -x लेस देन इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब देखें यहाँ पर केयरफुली, यहाँ पर एक नई चीज़ आप अंडरस्टैंड करेंगे जो कि लास्ट पार्ट में ही फाइनली आ गई है। उसमें क्या होता है कि जब भी वेरिएबल के साथ नेगेटिव आ जाए, ओनली इन इक्वलिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इन इक्वलिटीज़ के अंदर अगर लास्ट स्टेप के अंदर x के साथ वेरिएबल के साथ नेगेटिव आ जाए इस तरह, ठीक है, तो इस नेगेटिव को प्लस में करना आपने। प्लस में कैसे करेंगे, इस -1 को -x को प्लस में करने के लिए आपने करना ये है, इसको मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, आपको +x आएगी। अब +x कैसे आएगा, ऐसा नहीं करना कि ये माइनस और ये माइनस कट कर देना है, बच्चे करेंगे रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसको आपने करना है प्लस में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाइंग बाय -1। ठीक है, ये आपने लाजमी एक चीज़ करनी है ये स्टेप। अब उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, -x था, इसको हमने किया मल्टीप्लाई विथ -1, इधर भी आप करेंगे। अच्छा, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इनइक्वालिटी का फेस चेंज हो जाएगा। यही पर्पज़ है इसको, इस स्टेप को समझने का। ठीक है, मेन जो इसका टारगेट था कि आपको चीज़ में समझाऊँ यही है कि जब भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इनइक्वालिटी को तो इस इनइक्वालिटी का फेस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और -2 को भी करेंगे मल्टीप्लाई विद -1, ये हो जाएगा +x और यहाँ भी आ जाएगा +2। ठीक है, तो ये आपने काम करना है लाजमी कि जब भी ये सिंपली मैं कहूँ कि नेगेटिव x हो तो होगा तो इसका फेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दिस स्टेप तो x का आंसर क्या आ गया है, ग्रेटर इक्वल्स टू 2 आया है। ठीक है, इसको आप ग्राफिकली नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करें, देन यहाँ पर हमारे पास आएगा 0 1 2 3 1 2 3। अब x इस ग्रेटर है तो 2 से है, 2 यहाँ पर है, 2 के ऊपर लगाएं स्मॉल सर्कल, ऐसे इक्वल भी है तो इसको फिल कर देंगे, और x ग्रेटर है तो इधर राइट पर आएगा ये, दैट्स इट। ये है हाँ इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आपने इस तरह सॉल्व करना है। होप्स आपने तमाम पार्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी कोई आपका क्वेश्चन की क्यूरी होगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।